गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में प्रख्यात 13 ताली नृत्यांगना मांगी बाई कामत का 22 अप्रैल को निधन हुआ है, इनका संबंध किस जिले से रहा है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो मांगी बाई जो प्रसिद्ध 13 ताली नृत्यांगना जिसका 22 अप्रैल को निधन हो गया था, उनका संबंध है वो राजस्थान के पाली जिले से रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 22 अप्रैल को सुबह 97 वर्ष की आयु में पाली के पादराला गांव में जो प्रसिद्ध 13 ताली नृत्यांगना मांगी बाई कामत का निधन हुआ है। आपको बता दें कि ये संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की ओर से प्रदान किया गया था। मांगी बाई कामत है वो अपने समुदाय की पहली महिला थी जिन्हें 1955 में पद्म भूषण कोमल कोठारी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से अपनी नृत्य कला का इन्होंने प्रदर्शन किया था। 13 ताली नृत्यांगना थी। 13 ताली पारंपरिक रूप से नृत्य शैली जो बाबा रामदेव जी के प्रति आस्था के रूप में कामत समुदाय की ओर से की जाती है। तो नृत्यांगना मांगी बाई कामत जो 22 अप्रैल को इनका निधन हुआ है, जो राजस्थान के पाली जिले से संबंधित थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का निधन कब हुआ है। तो आपको बता दें कि जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हो गया है 28 अप्रैल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पूर्व मंत्री रह चुके और अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे जनार्दन सिंह गहलोत का 28 अप्रैल को निधन हो गया है। ये 77 वर्ष की आयु में लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में 28 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। कांग्रेस की प्रथम अशोक गहलोत सरकार के समय एक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे थे। जनार्दन सिंह गहलोत भाजपा में भी रह चुके हैं। करौली से 3 बार विधायक और 1 बार जयपुर से विधायक भी चुने गए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं जनार्दन सिंह गहलोत। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान है वो मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में 16वां स्थान है राजस्थान का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में सरकार देश में राजस्थान सरकार है वो देश में 16वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जहां राजस्थान सरकार की ओर से सिर्फ 220 रुपए मजदूरी दी जाती थी, नए वित्तीय वर्ष में कोरोना जैसी महामारी के बीच मनरेगा मजदूरों की सिर्फ 1 रुपए दर बढ़ाई गई है। देश के 15 राज्य मनरेगा श्रमिकों को राजस्थान से अधिक मजदूरी देते हैं। राजस्थान है वो 16वां स्थान है न्यूनतम मजदूरी में जो मनरेगा के तहत दी जाती है श्रमिकों को। प्रदेश का वैसे हालांकि मजदूरी बढ़ाने में प्रदेश का 29वां स्थान है। सिर्फ केरल ही ऐसा राज्य है जहां इस बार न्यूनतम मजदूरी में कोई इजाफा नहीं किया गया है। शेष सभी राज्यों ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। वर्तमान में 60 लाख मनरेगा श्रमिक है वो कार्य कर रहे हैं। तो न्यूनतम मजदूरी देने में राजस्थान है वो देश में 16वें स्थान पर है। देश में मनरेगा में मजदूरों को सबसे ज्यादा हरियाणा मजदूरी दे रहा है। हरियाणा में वर्तमान में 315 रुपए मनरेगा की जो मजदूरी है वो दी जाती है श्रमिकों को। हरियाणा ने 6 रुपए बढ़ाए हैं। वहीं सबसे कम मजदूरी है वो मनरेगा में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के श्रमिकों द्वारा उनको दी जाती है। 193 रुपए मजदूरी है वो मनरेगा के तहत दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस मंडल ने 96.7% KPI स्कोर प्राप्त करके देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो रेलवे के जोधपुर मंडल ने उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो जोधपुर मंडल है 96.7%
KPI स्कोर प्राप्त करके देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर रेल मंडल है वो एक बार फिर से देश में अव्वल रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा मार्च 2021 के आधारभूत प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर एक सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। रेल मंत्रालय की ओर से मार्च 2021 में जारी KPI स्कोर के अंतर्गत जोधपुर ने जो 96.7% KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे KPI स्कोर बोला जाता है, परफॉर्मेंस के आधार पर वो जो संपूर्ण भारतीय रेल में है वो जोधपुर मंडल है वो सर्वोच्च स्थान पर रहा है। इससे पहले भी जोधपुर जो रेलवे मंडल है वो संपूर्ण भारत में यात्री गाड़ी संचालन में समय पालन में 99.21% अंक प्राप्त करके पहले स्थान पर भी रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के संत शिरोमणि पीपाजी की 698वीं जयंती कब मनाई गई है? तो राजस्थान के संत शिरोमणि पीपाजी की 698वीं जयंती है वो हाल ही में 28 अप्रैल को मनाई गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संत पीपाजी की 698वीं जयंती 28 अप्रैल को हाल ही में मनाई गई थी। संत पीपाजी जो काली नदी पर जो प्राचीन गागरोन दुर्ग संत पीपा की जन्म स्थली रहा है। इनका जन्म विक्रम संवत 1417 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को खिंची राजवंश के परिवार में हुआ था। ये गागरोन राज्य के वीर साहसी एवं प्रजापालक शासक थे। झालावाड़ में राजगद्दी त्याग करने के बाद संत पीपा है वो रामानंद जी के शिष्य बने थे और रामानंद के 12 शिष्यों में पीपा जी एक थे। तो इनकी 698वीं जयंती 28 अप्रैल को हाल ही में मनाई गई थी। पीपाजी के बचपन का नाम राजकुमार प्रताप सिंह था। दर्जी समुदाय के लोग पीपाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। वहीं बात की जाए तो बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में संत पीपा का एक विशाल मंदिर बना हुआ है, जहां हर वर्ष विशाल मेला भरता है। इसके अतिरिक्त गागरोन, झालावाड़ और मसूरिया जोधपुर में भी इनकी स्मृति में मेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 व रिप्स 2014 में संशोधन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 एवं रिप्स 2014 के संशोधन को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उद्यमों की सुगम स्थापना और निवेश प्रोत्साहन के लिए रिप्स 2019 और रिप्स 2014 में संशोधन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत निवेशकों को नए उद्यम की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेज का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत निवेश सीमा है वो 50% तक घटाई गई है। इसके अलावा अधिकतम अनुदान को एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 150% से बढ़ाकर 200% किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर मंगत बादल को दिया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर मंगत बादल को मिला है। इनका संबंध है वो श्री गंगानगर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है वो डॉक्टर मंगत बादल जो राजस्थान के साहित्यकार है इनको मिलेगा। यह पुरस्कार इनकी काव्य रचना कुदरत रो न्याय के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर मंगत बादल का संबंध है वो रायसी नगर गंगानगर से है। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से हर साल राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस साल यह पुरस्कार डॉक्टर मंगत बादल को मिला है जो गंगानगर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है पवन कुमार गोयल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पवन कुमार गोयल है वो इंदिरा गांधी नहर बोर्ड जयपुर के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले ये राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। 1958 में शुरू हुई इंदिरा गांधी नहर परियोजना अब राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं इसे, और पश्चिमी राजस्थान के 14 जिलों की करीब 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी की पूर्ति है वो की जाती है। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं पवन कुमार गोयल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में लागू इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना के लिए नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में लागू इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना के लिए नोडल अधिकारी रवि जैन को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना लागू की गई है, जिसमें राजस्थान के परिवहन विभाग के जो शासन सचिव एवं आयुक्त तथा योजना के स्टेट नोडल अधिकारी रवि जैन को बनाया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से डिजिटल हो सकेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दुर्घटनाओं का विश्लेषण करना आसान हो जाएगा। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना है वो लागू की गई है, जिसमें राजस्थान में स्टेट नोडल अधिकारी रवि जैन को बनाया है। देश के 6 राज्यों में अभी ये फिलहाल योजना लागू की गई है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है 53 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। विनेश फोगाट ने फाइनल में ताइपे की मेंग हंसवान हाशिए के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करते हुए पूरी तरह से उन्हें हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में ताइपे की खिलाड़ी पर विनेश की यह दूसरी जीत है और विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है और ये हरियाणा के भिवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 कब से लागू हो गया है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 है वो 27 अप्रैल से लागू हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो गया है। यह शहर में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल एलजी को प्रधानता देता है। अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल 2021 को लागू हुए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार को अब कोई भी कार्यवाही करने से पहले एलजी की राय लेनी अनिवार्य है। तो ये अधिनियम है वो लागू हुआ है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 20 से लेकर 22 मार्च तक शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, 20 से लेकर 22 मार्च तक शेखावाटी उत्सव का आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले में किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं।